हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुमित सर्स हर्षित एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जिसमें हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलस के बारे में स्टडी करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आपको मेरे यहाँ से कोचिंग लेना है, ट्यूशन्स लेना है या कोई डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा गुजरात में कोचिंग क्लास अपना है, उसमें मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो दोनों फैसिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है। और मेरा चैनल इंस्टाग्राम पे भी है, हर्षित एकेडमी, उसमें भी आप देख सकते हैं अपडेट्स के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको जो फॉर्म दिया होता है, जैसे 3 फॉर्म्स के कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है। फर्स्ट है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म। कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म ये कैसा होता है? तो जो वीडियो 1 में, लेक्चर 1 में मैंने आपको समझाया था बेसिक से कि भाई z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई होता है, या तो z इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई होता है। सो माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी हो सकता है, पर जो x और y का आपको फॉर्म दिखता है, x और y का फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म। और x और y क्या है इसमें? ये x, चलो वो तो बात ठीक है कि x इज रियल पार्ट, y इज इमेजिनरी पार्ट, पर वो x और y क्या होते हैं? दोनों होते हैं रियल नंबर्स। x इज ऑल्सो रियल एंड y इज ऑल्सो रियल। तो y को इमेजिनरी पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि y के साथ में कौन बैठा है? i। i क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का सिंबल, राइट। यानी y एक्चुअली रियल नंबर तो है, पर i उसके बाजू में है, इसलिए वो इमेजिनरी पार्ट बनता है। सो x एंड y इंडिविजुअल हो तो वो दोनों रियल नंबर होते हैं। तो अगर आप ये इस टाइप के बहुत सारे हम सम्स सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा फॉर्म जो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि इसमें हम 3 फॉर्म देखेंगे, फर्स्ट तो हो गया, पर दूसरा जो फॉर्म आता है उसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। और जब पोलर फॉर्म का सम होता है तो बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन्स इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग अच्छे से बेसिक से नहीं समझते। वीडियोस में बहुत बेसिक नहीं करवाता हूँ, जो काम का है उतना ही करना है। बहुत डिटेल में कौन करता है? बीएससी, एमएससी, मैथ्स वगैरह वो लोग। पोलर फॉर्म की बात करें तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या थे कोऑर्डिनेट्स? एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स, राइट, ऑफ पॉइंट विच इज लाइंग इन द प्लेन। देखो, एक आपको मैं फ्लैशबैक में जाके एक आपको पेज का फिगर बताता हूँ। देखो, ये फ्लैशबैक आर्गन्स डायग्राम हमने लेक्चर नंबर 3 में देखा था। ये डायग्राम तो कोई भी, उसका भी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसमें पॉइंट P हमने लिया है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x एंड y। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। व्हाट इज दिस? दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। व्हाई इट इज कार्टेशियन फॉर्म? बिकॉज x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स। पर अगर इसके कोऑर्डिनेट्स r और थीटा हो तो ये रॉन्ग नहीं है, इट इज नॉट रॉन्ग। अगर इसके कोई दूसरा पॉइंट लिया Q, राइट, ये पॉइंट है, यहाँ पे Q नाम दे दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स r और थीटा हो तो इसे पोलर फॉर्म बोलते हैं। फिर से समझो, अगर x और y कोऑर्डिनेट्स हो तो उसे कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा है तो उसे हम पोलर फॉर्म बोलते हैं, राइट।
तो चलो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर देते ताकि आपको एग्ज़ाम तक याद रहे, राइट। हमारा ब्रेन क्या करता है, ड्राइंग्स को ज़्यादा टाइम तक याद रखता है ना। सो आर थीटा मैंने ड्रॉ कर दिया। सो क्यू इज अ पॉइंट लाइंग इन जेड प्लेन, ये प्लेन बना दिया, राइट। प्लेन, सरफेस, सपाटी, समतल, उसमें हमने क्यू पॉइंट लिया आर थीटा। सो इसी इट इज पोलर फॉर्म। अब करना क्या है, पोलर फॉर्म का कोऑर्डिनेट तो मिल गया, पर इसको ऐसे कुछ z बराबर z इक्वल टू करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि x को आपको लेना है r cos थीटा। अब x कहाँ से आया, आप बोलोगे सर पोलर फॉर्म में तो कहाँ x है, ऐसा नहीं, हम कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में जाते हैं। तो कार्टेशियन में जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या लिखेंगे, r cos थीटा, और कार्टेशियन में जो y पॉइंट है उसको हम लिखेंगे r sin थीटा। और ये सब लिख के करना क्या है, आपको ये दोनों वैल्यूज ये डालनी है यहाँ पे और ये डालनी है यहाँ पे। तो क्या आएगा, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। अब दोनों में r कॉमन है, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, तो r को कॉमन निकाल सकते हैं। तो आंसर इज यस। कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, एंड दिस इज अवर पोलर फॉर्म। इसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो आप देखो ये पोलर फॉर्म में x कहीं भी नहीं है, y कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, r एंड थीटा, राइट। फिर आगे के बाद में देखेंगे कि r को हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं और थीटा को हम लोग आर्गंड यानी या तो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड वो हम बोलते हैं। r को बोलते हैं मॉड्यूलस, थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट या तो एम्पलीट्यूड। वो भी हम लोग ये टॉपिक जब ख़त्म होगा तो इसी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये लेक्चर नंबर 2 जो ये वीडियो है उसमें ही थियरी है बस। नेक्स्ट वीडियो से यानी लेक्चर नंबर 3 से हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। चलो ये तो चलो बातें हो गई। अब 1 और 2 पार्ट हमने देख लिया। अब थर्ड फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या, वो जो कैल्सी में भी आपने देखा होगा ई लिखते हैं उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, जिसमें ई आता होगा उसे हम एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको करना इतना ही है कि यहाँ पे जो हमने ये ब्रैकेट लिखा है उसके बदले आपको क्या लिखना है, ई रेस टू आई थीटा। बस देखो हर एक फॉर्म है ना एक दूसरे में से ही बनते हैं। जैसे हमने देखा इसमें कार्टेशियन फॉर्म में से पोलर बना तो पोलर में से एक्सपोनेंशियल बनेगा। तो ये जो ब्रैकेट है उसके बदले आपको लिखना है ई रेस टू आई थीटा, राइट। तो देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसा बनेगा, z इक्वल्स टू आर, ये जो ब्रैकेट है पूरा का पूरा उसके बदले लिखेंगे ई रेस टू आई थीटा, राइट। सो दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर, वेरी सिंपल टॉपिक। 3 टाइप के फॉर्म्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, कार्टेशियन, पोलर एंड एक्सपोनेंशियल, राइट। अब इसमें एक वेरिएशन
एक वेरिएशन। कैसा? कि अगर ये प्लस में है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया कि ज़रूरी नहीं कि सब प्लस में ही होता है, इधर भी प्लस लिखा है तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्लस में ही होगा, माइनस में भी हो सकता है। उसी तरह से ये भी माइनस में हो सकता है। तो अगर ये माइनस में होगा तो फिर यहाँ भी चेंज आएगा। तो क्या चेंज आएगा कि हमने ये तो देख लिया कि ई रेस टू आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमने देखा। बट अगर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो तो क्या करना है? ई रेस टू माइनस आई थीटा, राइट। यानी यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस आएगा। बस इतना एक बेसिक सा आपको मैंने समझा दिया, राइट। क्लियर? चलो उसके बाद एक और लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। उसके बाद थियोरी को हम लोग बंद कर देंगे, एग्जाम्पल्स को हम लोग खोल देंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। आर्ग्यूमेंट बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो, मॉड्यूलस बोलो या इसका भी, हाँ, जिस तरह से आर्ग्यूमेंट का भाई है उसी तरह से मॉड्यूलस का भी भाई है। मॉड्यूलस का भाई क्या है? एब्सोल्यूट, राइट। तो देखो ये भी आप समझ लो कि मॉड्यूलस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग, मैं आपको लिख के देता हूं कि हमें ये तो पता है कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, इट इज़ कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा है z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये भी हमें पता है। तो इसमें जो r है उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस, और जो ये थीटा है, ये भी थीटा और ये भी थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, राइट। यानी मॉड्यूलस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर्ग्यूमेंट ये जो दोनों थीटा है उसे हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और दोनों का फॉर्मूला भी है अलग से। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछते हैं। आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई इक्वेशन दिया होगा और आपको बोलेंगे फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, तो दोनों आपको फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मूला ऐसा रखना है कि मॉड्यूलस ऑफ z, इस तरह से, मॉड्यूलस ऑफ z इज r। अब ये मॉड्यूलस कहाँ से आया? ये सिंबल है। जिस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है z, उसी तरह से मॉड्यूलस का सिंबल है मॉड्यूलस ऑफ z, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो होता है r। और उसका एक और भी फॉर्मूला है, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी अगर आपको मॉड्यूलस फाइंड करने को बोलते हैं तो आपको ये स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? और अगर आपको आर्ग्यूमेंट पूछते हैं तो उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो ओके, सेपरेट हो गया ना। अभी आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड करने को बोला है तो पहले लिखना है आर्ग z। इसको कैसे पढ़ते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इसको कैसे पढ़ते हैं? मॉड्यूलस ऑफ z। इसको पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है? इट इज थीटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स y अपॉन x। tan इनवर्स y अपॉन x। फिर ये डिपेंड करता है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है।
तो उसके अलग अलग टाइप का ये फॉर्मूला हो सकता है, वो हम लोग जब सम्स करेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा। अभी तो आप इतना याद रखो कि थीटा इज टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, राइट। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है। लेक्चर ख़त्म करने से पहले एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स में इंटरेस्ट हो, ये सब्जेक्ट के सभी सम्स करने हो, बोर्ड में यानी कि यूनिवर्सिटी में पूछे हुए सम्स करने हैं, तो आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें आपको आपके यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मेरे अटेंड करने हैं तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे कोचिंग क्लास का नंबर है, राइट। इट इज़ व्हाट्सएप नंबर, डिटेल्स आप इसमें से ले सकते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल and share it to your all friends, right? Thank you, all the best.